नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सरसों चना की सरकारी खरीद शनिवार से एक किसान समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा 25 क्विंटल उपज। 13 वर्षों बाद होंगे 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चुनाव। संचालक मंडल के सदस्यों के लिए 5 और 6 अप्रैल को दाखिल होंगे नामांकन पत्र। लंबित वेतन समझौता लागू करवाने के लिए काली पट्टी बांधकर कर रहे कार्य। प्रधान कार्यालय में एकत्रित होकर की नारेबाजी। आरटीएच को मजबूती से लागू कर लूट बंद करने की मांग। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिले में सरसों और चना की सरकारी खरीद शनिवार से शुरू होगी। इसके लिए पंजीयन प्रक्रिया 20 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए ई मित्र, ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समितियों में ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। गिरदावरी, P35 फॉर्म और जन आधार कार्ड के आधार पर ही पंजीयन होगा। एक किसान 25 क्विंटल उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा। सरकारी खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड प्रबंधक ब्रिजलाल जांगू ने बताया कि राजफेड के निर्देशानुसार सरसों व चना की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शनिवार से शुरू होगी। चना सरसों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद को लेकर 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। किसान आवश्यक दस्तावेज के साथ ई मित्रा, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड, पटवारी की ओर से जारी गिरदावरी की मूल प्रति तथा किराए की भूमि, बटाईदार अनुबंध भूमि के लिए भूमि मालिक का जन आधार एवं रेंट एग्रीमेंट की प्रति तथा बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक दस्तावेज है। दर्ज करवाए जाने वाले मोबाइल नंबर पर राजफेड की ओर से संदेश भेजा जाएगा कि किस दिन उसकी फसल की खरीद होगी। मैसेज में दी गई दिनांक से 10 दिन के भीतर कभी भी किसान अपनी फसल धान मंडी में लाकर बेच सकता है। उन्होंने बताया कि 8% नमी का नियम रखा गया है, इसलिए किसान अपनी फसल सुखा कर ही लाए। समर्थन मूल्य सरसों चना की जो खरीद है वो राजफेड के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जानी है। इसके लिए किसानों को ई मित्र पे जाके खसरा गिरदावरी लेके और हल्का पटवारी से उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर और उसके ऊपर कुल रकबा, बिजाई की गई जो सरसों है उसका रकबा या चने का रकबा और उसकी जो कुल जो भूमि है उसका विवरण पटवारी अपनी मोर P35 दर्ज करते हुए उसके ऊपर अपने साइन करेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, तारीख लिखेगा। इसके बाद किसान पुनः ई मित्र पे जाके और अपना जन आधार और बैंक पासबुक और खसरा गिरदावरी वहाँ ले जाके अपडेट करवा के और फिर पंजीयन करवाएगा। उस पंजीयन के ऊपर जो मोबाइल नंबर होंगे उस मोबाइल नंबर के आधार के ऊपर ही उस किसान को राजफेड द्वारा जो मैसेज दिया जाएगा वो उस दिनांक का उसको मैसेज मिलेगा। मैसेज जिस तारीख का मिलता है उस दिनांक से उसको 10 दिन शामिल किया गया है। भाई 10 दिन में किसान कभी भी अपनी फसल ले आके यहाँ पे बेच सकता है। तो इसलिए सभी किसान भाई जो भी है उनसे यही है कि भी अपनी फसल साफ सुखा कर लेके आए, ताकि यहाँ पे जो नियम है वो 8% मौसर का है, ताकि फसल अगर सूखी होगी तो 8% से या 8 से कम मौसर होगा तो उसके लिए सुविधा रहेगी। क्योंकि यहाँ शेड के नीचे सेंटर है तो अगर किसी का मौसर अधिक वाला माल आ जाएगा तो उसको तोलने में भी काफ़ी परेशानी होगी। बताया गया कि गुरुवार शाम तक टाउन क्रय विक्रय सहकारी समिति में केवल 5-7 रजिस्ट्रेशन हुए थे। कम रजिस्ट्रेशन कारण सॉफ्टवेयर का न खुलना है। गुरुवार शाम से ही खसरा गिरदावरी निकलनी शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि अधिकाधिक रजिस्ट्रेशन होंगे। वहीं खराब मौसम के चलते टाउन व जंक्शन धान मंडी में 2 शेड मंडी समिति की ओर से निर्धारित कर दिए गए हैं। इन शेडों में यह सूचना भी लगा दी गई है कि यह दोनों शेड सरसों चना की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए आरक्षित हैं। अभी तक टाउन क्रय विक्रय सहकारी समिति में केवल मात्र 5-7 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है कि अभी तक जो सॉफ्टवेयर जो है वो खुल नहीं रहा है हमारा। अभी आज की तारीख में कितने हुए हैं, जैसे अब सॉफ्टवेयर खुलेगा तो ही पता चलेगा अभी कितने हुए। ये कल शाम का आंकड़ा है 5-7 का, क्योंकि कल शाम से ही पूरे जिले के अंदर जो है वो खसरा गिरदावरी निकलनी चालू हुई है। जैसे आज सुबह से लोगों के इधर उधर से समाचार मिल रहे हैं, अभी खसरा गिरदावरी मिल रही है, तो मेरे विचार से आज की तारीख में काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मौसम खराब है इसलिए हमारे पास जो टाउन और जंक्शन में 2 शेड जो है वो मंडी समिति द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर हमने ये सूचना भी लगा दी है भी ये दोनों जो शेड है ये समर्थन मूल्य सरसों चना खरीद के लिए आरक्षित है और उसमें समिति का नाम वगैरह लिखा दिया है। और मंडी समिति ने भी व्यापारियों को पाबंद कर दिया है भाई इन दोनों सेंटरों के ऊपर कोई भी किसान से आप माल न डलवाएं। 13 वर्षों बाद जिले की 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव होंगे। सहकारी समितियों में नए संचालक मंडल के गठन को लेकर निर्वाचन नोटिस जारी कर दिया गया है।
आपत्तियां प्राप्त होने पर इसका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद नामांकन व मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। हनुमानगढ़ समिति में चुनाव करवाने के लिए निरीक्षक विद्या देवी को निर्वाचन अधिकारी लगाया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की ओर से हाल ही में चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसमें 13 वर्षों बाद जिले में 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2009 में चुनाव करवाया गया था। वर्ष 2014 में सभी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई थी। अब सरकार जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की चुनाव करवाने जा रही है। इसके लिए मतदान दल गठित कर दिए गए हैं। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड प्रबंधक ब्रिजलाल जांगू ने बताया कि जिले में 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। निर्वाचन नोटिस के अनुसार प्रथम चरण में क्रय विक्रय सहकारी समिति पीलीपंगा, टिब्बी, रावसर, संग्रिया और नोहर फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में क्रय विक्रय सहकारी समिति गोलूवाला, हनुमानगढ़, भादरा और नोहर क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव होंगे। हर समिति में 12 संचालक मंडल के सदस्य चुने जाएंगे। इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। जांगू ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में क्रय विक्रय सहकारी समितियों में संचालक मंडल के सदस्यों के लिए मतदान 10 और 12 अप्रैल को होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 11 और 13 अप्रैल को होगा। संचालक मंडल के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र 5 और 6 अप्रैल को दाखिल होंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 और 8 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। आवश्यक होने पर प्रथम चरण में चुनाव 10 अप्रैल और दूसरे चरण की समितियों में चुनाव 12 अप्रैल को होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पदाधिकारियों के लिए 11 और 13 अप्रैल को चुनाव होंगे। समिति में सहकारी विभाग द्वारा संचालक मंडल के निर्वाचन का जो कार्यक्रम है वो भी घोषित कर दिया गया है। उसके अनुसार 28 मार्च को प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। 3 तारीख को अंतिम मतदाता सूची होगी। 6 तारीख को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और 8 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की वापसी होगी और अगर आवश्यक हुआ तो 12 तारीख को निर्वाचन होगा और 13 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। 6 अप्रैल को नॉमिनेशन है और लगभग तैयारियां जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं वोटर लिस्ट चस्पा हो चुकी है प्रस्तावित और अभी 1-2 दिन बाद में अंतिम मतदाता सूची चस्पा हो जाएगी और बड़ी किसानों के अंदर भी बड़ा एक खुशी का माहौल है चुनाव के प्रति, क्योंकि 2009 में चुनाव हुए थे। उसके बाद में भाजपा सरकार ने चुनाव नहीं करवाए। वर्तमान में अशोक गहलोत साहब ने किसानों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि सहकारिता है वो पूर्ण रूप से किसानों का साथी है और किसानों के हित की बात करने वाला सिस्टम है, इसलिए अशोक गहलोत साहब ने किसानों की समस्या को देखते हुए यह चुनाव घोषित किए हैं और उम्मीद है परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरकार की ये मंशा है कि किसी न किसी रूप में सहकारिता मजबूत हो और सहकारिता से किसान जुड़ा हुआ है। सहकारिता मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा। इन भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा की है। सहकारी बैंकों में 51 माह से लंबित चल रहे 16वें वेतन समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की बैंक यूनियन के सदस्यों की ओर से काली पट्टी बांधकर बैंक कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को भी बैंक कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। वेतन समझौता 16वां वेतन समझौता लागू करो, 16वां वेतन समझौता लागू करो, 16वां वेतन समझौता लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाओ, 16वां वेतन समझौता लागू करो, 16वां वेतन समझौता लागू करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालयों में मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। बैंक यूनियन अध्यक्ष रमेश कुमार दत्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहे बैंक कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने, स्टाफ स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी, अंतर जिला स्थानांतरण पर शीघ्र कार्रवाई कर बैंकों में लागू करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने तथा 16वां वेतन समझौता शीघ्र लागू करने की मांग की। सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारी 16वें लंबित वेतन समझौते को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं।
यह वेतन समझौता लगभग 51 माह से लंबित है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग है। स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाने की मांग पे हम आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। हम काली पट्टी बांध करके इसका सभी स्टाफ जो है वो कार्य करते हुए विरोध कर रहे हैं। वेतन भत्तों की विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ भारतीय सशस्त्र सेना के 3 अंगों आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से 4 अप्रैल को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हमने देशव्यापी आंदोलन के साथ जो धरना प्रदर्शन जो हमारा जंतर मंतर में दिल्ली में जो चल रहा है, उसके तहत 4 तारीख को देशव्यापी धरना प्रदर्शन कलेक्टर के ऑफिस के सामने करने का हमने निर्णय लिया। और ये निर्णय हमने भी यहाँ पे हर एक ज़िले के अंदर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए करना है। तो हमने 4 तारीख को सभी हनुमानगढ़ ज़िले के भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति के जितने भी मेंबर हैं सभी मिल करके और 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक कलेक्टर ऑफिस के सामने हमने धरना प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक और बिल्कुल ही नियम के मुताबिक। हमारी डिमांड ये है कि पिछले 1.5 महीने से जंतर मंतर के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है पूर्व भूतपूर्व सैनिकों का, वो इस वजह से है कि हमारा 1 रैंक 1 पे 2 जो लागू किया गया है उसमें बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं। उनको उनकी सही तरीके से लागू किया जाए और MSP को लागू किया जाए और भी बहुत सी कई मांगे हैं जो हमारे साथ में चल रही हैं। उन्हीं को लेकर के खास करके 1 रैंक 1 पे 2 की जो गलत नीतियों के तहत जो उनको लागू किया गया उनको वापस लेकर के और दोबारा लागू करने के लिए हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। राइट टू हेल्थ बिल को मजबूती से लागू कर चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हरदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया। इसके तहत आम आदमी व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिला है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, जो कि अवैध है। हड़ताल समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। राइट टू हेल्थ बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। निजी डॉक्टरों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी डॉक्टरों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं। चिकित्सकों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी चिकित्सकों की लूट बंद करो। लगातार काफ़ी दिनों से पूरे राजस्थान के निजी चिकित्सक जो हैं वो हड़ताल पे हैं। हमारी तो समझ में ये नहीं आया कि हनुमानगढ़ वाले हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ वाले जो हैं उन पे तो लागू नहीं होगा। 50 बेड से कम ये लागू नहीं है। हनुमानगढ़ में किसी के भी 50 बेड से ज़्यादा नहीं है। असल में सबसे बड़ी अगर कहीं लूट है तो वो निजी अस्पतालों में है और निजी शिक्षा संस्थानों में है। और हालत ये है कि सरकार ने यही कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, कि हर आदमी का जो है अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। और उसके लिए ये है कि कहीं भी जाएंगे तो आपका इलाज सबसे पहले होगा। और ये डॉक्टर कह रहे हैं नहीं जी पहले इलाज नहीं करेंगे, पैसे लेंगे, पहले पैसे लेंगे हम। सरकार इसकी भरपाई करने को भी तैयार। इस बिल में लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई आदमी अगर इमरजेंसी में जाता है तो उसका इलाज किया जाए और सरकार उसका जो है पेमेंट करेगी। पर ये कह रहे हैं नहीं, क्योंकि सरकार पेमेंट करेगी तो उसकी एक सीमा है कि इस बीमारी के लिए इतना इलाज है, इसके लिए इतना इलाज है, इसकी दवाइयों का ये खर्चा है, इसकी ये नहीं। इनकी तो अंधी लूट है, उसके खिलाफ है और ये देश के साथ अमानवीय है। हम तमाम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो हम ये उनको भगवान मानते हैं कि हमारा यहाँ इलाज होगा। पर ये जो इन तरह की हड़ताल है कतई तौर पे गैरकानूनी है। हमारी राज्य सरकार से निवेदन है कि इनके जो रजिस्ट्रेशन है, इनके जो NOC जारी की हुई है, जो आपने एक बहुत ही कीमत पे इनको ज़मीन दे रखी है, उन पे इसी वक्त कार्रवाई की जाए और इनको पाबंद किया जाए कि आम आदमी की जो है वो इलाज करें। यही हमारा कहना है। इसी तरह से जो है, क्योंकि हालत ये है
कि कुछ लोग तो पंजाब में जा कर के, हरियाणा में जा कर के, दिल्ली में जा कर के इलाज करवा सकते हैं, और जो बिल्कुल ही गरीब आदमी है जिसके पास यहाँ तक पहुँचने का साधन भी नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा। और ये आया है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है बिना इलाज के। ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है और मानवीयता के नाते इनको इलाज करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप भगवान हैं, आम आदमी आपको भगवान मानते हैं और आप उसकी भूमिका निभाएं, इलाज करें, नहीं तो जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। टाइम्स एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से टाउन में संचालित टाइम्स पब्लिक स्कूल में नीट, आईआईटी, जेई क्लासेस की तैयारियों को लेकर करियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अब क्षेत्र के छात्र छात्राओं को नीट, आईआईटी, जेई की तैयारी के लिए कोटा नहीं जाना पड़ेगा। चेयरमैन डॉक्टर सागलवन लड्ढा ने बताया कि कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में छात्र छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। हनुमानगढ़ में टाइम्स पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन द्वारा नीट, आईआईटी, जेईई क्लासेज की तैयारी के लिए कैरियर पॉइंट कोटा के साथ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी के लिए कोटा जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोटा, जयपुर और सीकर जैसे शहर में जहां बच्चे अपने आप को भीड़ होने की वजह से असुरक्षित महसूस करते हैं, पीछे से माँ बाप भी परेशान रहते हैं, और बड़े शहरों में नशा प्रवृत्ति व बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना से आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमने हनुमानगढ़ में बहुत ही कम रेट पर कैरियर पॉइंट कोटा के द्वारा सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जिसमें कोटा की 10 साल से एक्सपीरियंस एंड फैकल्टी जो कि आईआईटीएन व एनआईआईटीएन होंगे, वो यहाँ पर हनुमानगढ़ में इन बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। कोटा का जो चैनलाइज सिस्टम है, जो फुल प्रूफ सिस्टम है, जिसके द्वारा बच्चे नीट और जेईई की परीक्षा क्रैक करते हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ लागू होने जा रहा है। उस सिस्टम के तहत बच्चे को रेगुलर 4 घंटे की क्लासेज लगेगी, वह उसके अलावा उसकी डाउट क्लासेज, वीकली टेस्ट सीरीज, फोर्टनाइटली एवोल्यूशन सीरीज व मंथली नेशनल टेस्ट सीरीज उसके द्वारा ली जाएगी, जिससे बच्चों में हर महीने पता लगे भी नेशनल लेवल पर बच्चे का क्या स्कोर रहा है। इन परीक्षाओं का जो 2023-24 का जो सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए हम 15 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए फाउंडेशन क्लासेज, 9वीं 10वीं के लिए ओलंपियाड, एनटीएससी व केवीवी पाई व 11वीं 12वीं व 12वीं पास बच्चे के लिए टारगेट क्लासेज की व्यवस्था की गई है। यह सारी व्यवस्था कोटा में प्रशिक्षित टीम के द्वारा की जाएगी। लड़के और लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था दी जाएगी। सुरक्षित बसों का प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चे को लाने व ले जाने की सुविधा अराउंड 30 किलोमीटर के एरिया में दी जाएगी। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने गांव धौलीपाल में स्थापित गोगामेडी मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज हर जगह जहां धार्मिक द्वेष फैला है, वहीं गोगाजी महाराज सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म या संप्रदाय का, गोगाजी महाराज सबके लिए पूजनीय है। श्रद्धा और एकता के साथ गोरक्षा और पर्यावरण प्रेम में गोगाजी का अनूठा स्थान है। इस अवसर पर सभापति गणेशराज बंसल ने क्षेत्र की अमन चैन और खुशहाली की कामना की। गांव धौलीपाल के ग्रामीणों ने सभापति गणेशराज बंसल का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि हनुमानगढ़ को एक ऐसा नेता की जरूरत है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके। गणेश बंसल एक ऐसे नेता हैं जिनका नाम किसी परिवार के कारण नहीं बल्कि विकास के कारण है। इन्होंने हनुमानगढ़ शहर में विकास करवाया है, इसलिए इनका नाम हुआ है। धौलीपाल गांव ही नहीं, पूरा हनुमानगढ़ बदलाव चाहता है, इसलिए हम सब विकास के लिए बदलाव मुहिम के साथ हैं। सभापति गणेशराज बंसल ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपका ये साथ ही मेरी ताकत है। सारा ने राम राम। आज आपने नई गोगामेडी धाम पर हमारा चेयरमैन साहब श्री गणेशराज बंसल आए, तो अंग स्वागत खातर आप सारा इकट्ठा होया। आज ये दर्शन करना आया गोगामेडी पर, आशीर्वाद लेना आया है, तो ये खातर बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम निकालो आया सारा। उन्होंने बात की, गुलाब सिंह ने हनुमानगढ़ का जो विकास हुआ है, तो उनकी वजह से इनको जाना जाता है। गुलाब में ये अपने से जुड़ेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तब ये और भी अच्छा काम करेंगे। इनको ये ऑक्सीजन ही मिलेगी अपनी तरफ से। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने किया है। हनुमानगढ़ में किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, हर बंदे के जुबान पर गणेशराज बंसल का ही विकास हो रहा है। इससे पहले भी बहुत चेयरमैन आए हैं, पर उन्होंने कोई सी कोशिश नहीं की। अब हो रहा है लाई जा रही, कल परसों तक बोल रही। और हनुमानगढ़ में किसी एरिया में जाओ, सड़क पहले तैयार नहीं, कुछ गड्ढे थे, कितने बढ़िया, इसलिए हनुमानगढ़ का विकास है, वैसा विकास नहीं, इसलिए हम सब जो मिलके इनके हाथ मजबूत करें और इनको चाहे तो अपने गांव का विकास। आज मैं आपके बीच में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मैं 3.25 साल पहले हनुमानगढ़ का सभापति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 साल कोरोना काल में चला गया। मात्र 2 साल की अवधि में जो शहर में मैंने विकास कार्य करवाए हैं, हमारी टीम ने करवाए हैं, बिना किसी पार्टी से उठ के हमने न तो बीजेपी देखी, न कांग्रेस देखी, न यूपी ने देखा। सभी वार्डों में हमने समान रूप से विकास करवाया है। किसी भी वार्ड में कोई सड़क बाकी नहीं है, कोई नाली बाकी नहीं है, कहीं स्ट्रीट लाइट बाकी नहीं है। हमने पूरे शहर में विकास कार्य एक टीम वर्क की भावना से किया है। जो शहर के सड़कें हैं उन्हें चौड़ी की, नाली पीछे किए, जो मोड़ थे, विक्ट मोड़ थे, जहाँ एक्सीडेंट होते थे रोड, उनको भी पीछे किया। नगर पालिका की ओर से आज विभिन्न वार्डों के नागरिकों को नोहर में पट्टे वितरित किए गए। नोहर नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अमित राजेंद्र चाचाण व ईओ शिव कुमार ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इसके तहत 102 भूखंड मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया गया। आज नौहर नगर पालिका मंडल के द्वारा पट्टे वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 105 परिवारों को पट्टे वितरण किए गए हैं। इसमें कृषि भूमि के कब्जा नियमन 69 के इस तरह के 105 पट्टे वितरण किए गए हैं और अब तक लगभग नगर पालिका के द्वारा 2500 पट्टों का वितरण कर दिया गया है। मैं इसके तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो लगातार नियमों में स्थिरता देते हुए छूट दी है, उसी के तहत आज 75 वर्ष के बाद परिवारों को जो पट्टे मिल रहे हैं, उसमें आज कुछ पट्टे ऐसे दिए गए हैं तो 75 वर्ष बाद उसको परिवार को उसका मालिकाना हक मिला है। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अपने लगातार इस 5 बजटों में आम जन को अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं दी है। चाहे हम शहर में बात करें तो शहरी नरेगा योजना की बात करें तो पहली बार मुख्यमंत्री जी राजस्थान में
शहर के अंदर नरेगा योजना का शुभारंभ की, इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया। नौहर में विभिन्न सड़कों का मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की। नौहर में चाहे रोडवेज डिपो की बात हो, चाहे ब्लड बैंक की हो, चाहे कॉलेजों की हो, अनेकों अनेक सौगात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा नौहर विधानसभा क्षेत्र को दी गई। मेरे पास 75 सालों से मकान का पट्टा नहीं था। मेरे पूर्वजों का पुराना मकान था। उसके बाद 75 साल बाद आज मुझे मकान का पट्टा मिला है। उससे मुझे बेहद खुशी है। नगर पालिका प्रशासन का बहुत बहुत आभार, विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत आभार। भाजपा की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर नौहर मटोरिया भवन में किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने कहा कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगरपालिका उनको सुलझाने की बजाय उल्टा नागरिकों को चक्कर कटवाने में लगी हुई है। मटोरिया ने कहा कि नागरिकों को अपने भूखंडों के पट्टे लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन नगरपालिका में उनकी सुनने वाला कोई नहीं। लेकर हमने पूरे हनुमानगढ़ जिले ने भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पूर्व में जो खराबा हुआ और जो वर्तमान में हुआ, इसको लेकर हमने बार बार मांग उठाई है, परंतु ये सरकार केवल वाहवाही लूटने में लगी है। इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। घोषणा जीवी के रूप में इनसे कुछ भी करा लो, पर धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। राइट टू हेल्थ बिल लाकर अगर वो आम जनता को राहत देना चाहते हैं तो ये सरकार की मंशा होगी, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर और इतनी बड़ी संख्या में अगर डॉक्टर जी भी इकट्ठे हुए हैं तो उनसे एक बार वार्ता करके उनकी बातें सुनकर और जो चेंजेस वो चाहते हैं वो इनकॉर्पोरेट करके उन चेंजेस को फिर अगर बेहतर तरीके से बिल लाए तो ज्यादा बेटर होगा। ना कि कोई जबरदस्ती या धक्काशाही नहीं करनी चाहिए, उनको विश्वास में लेकर और उसके बाद फिर आम जनता के लिए करना चाहिए। डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके ऊपर लाठीचार्ज होना कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं तो पुनः सरकार से ये कहूंगा कि आप एक बार बड़े स्तर पर वार्ता करके इस हड़ताल को समाप्त करने के प्रयास करें। आम जनता परेशान हो रही है तो ये वार्ता अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और उनकी भी बात सुनी जाए और एक ऐसा बिल आए जिससे कि डॉक्टरों को भी नुकसान ना हो और आम जनता को भी राहत मिले। सांसद है और ये संगठन की एक सामान्य प्रक्रिया है। समय पूरा होने के बाद आमतौर पर बदलाव बहुत जनरल बात है, कोई इसको किसी और एंगल के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। और युवा है, निश्चित रूप से एक नया जोश पार्टी में भरेंगे और सबको साथ लेके चलने की इनमें भी पूरा जज्बा है। माननीय सतीश जी पूनिया ने भी इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनके बाद माननीय सीपी जोशी साहब बने हैं, तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के दिन लद गए हैं और जोशी साहब की अगुवाई में बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस सरकार की कारगुजारी को उजागर करेगी और जल्द ही जल्द इनको सत्ता से हटाने का काम करेगी। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के श्री राम प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों की ओर से गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुबह 6 बजे शिव कुटिया से शुरू होकर सेक्टर 12 होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गली गली में जय सिया राम के नारों से गुंजायमान करती हुई पुनः शिव कुटिया पहुंच संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिला व पुरुष भगवान सियाराम के भजनों पर झूमते नजर आए। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जी का जन्मदिन
बड़ी धूमधाम से श्री राम प्रभात फेरी मंडल के द्वारा शिव कुटिया से प्रातः 6 बजे प्रारंभ हुआ था, जो कि 8:30 बजे शिव कुटिया पर ही इसका प्रमुख रूप से समापन होगा। इसमें सभी राम भगत पूरे शहर से राम भगत पधारे हैं और ये प्रभात फेरी के द्वारा भगवान श्री राम का 3रा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगे भी इसी तरह धूमधाम से उत्सव चलता रहेगा। जय जय श्री राम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।